तरफ नमो नमो की इस वक्त गूंज है। और चलिए अब आपको तीन अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तीन समुदाय के लोगों से मुलाकात की। और ये तीन तस्वीरें हैं आपके सामने जब सिख समुदाय के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद वोहरा समुदाय से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कश्मीरी पंडित। सबसे ज्यादा खास ये तस्वीर आज के दिन की जब कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक शख्स ने, कश्मीरी पंडित ने उनका हाथ चूम लिया और कहा कि 7 लाख कश्मीरी लोगों की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से आपको शुक्रिया। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउडी मोदी महारैली के भाषण की सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है? ये वो रैली है जिसमें आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह हमला ट्रंप के सामने ही होगा, यानी पहली बार ट्रंप के सामने खड़े होकर इमरान पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना चाहते हैं। अमेरिका में हाउडी मोदी की महारैली में कुछ ऐसा ही होगा प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज। ह्यूस्टन में जब मंच पर ट्रंप और मोदी साथ होंगे तो प्रधानमंत्री अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे। अमेरिका की धरती से ट्रंप के सामने खड़े होकर पीएम मोदी सीधे इमरान खान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आतंकवाद, जी हां, यही है हाउडी मोदी का सबसे बड़ा टारगेट। आतंकवाद के मोर्चे पर हर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को पस्त किया है, लेकिन इस बार वो ट्रंप के सामने ही आतंकवाद को पालने वाले इमरान खान की धज्जियां उड़ाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यूएन में उन्होंने अच्छे और बुरे आतंकवाद की आड़ लेने वाले पाकिस्तान पर इंटरनेशनल स्ट्राइक की थी। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म टेररिज्म होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। मेरा देश तो 40 साल से टेररिज्म के कारण परेशान है। निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम दुनिया को समझा रहे हैं कि मानवतावादी शक्तियों का एक होना, मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये विश्व की मांग है और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और उस बात को लेकर के मैं निकला हुआ हूं। जरा सोचिए, जो इमरान खान हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ ट्रंप की शरण में जाते हैं, उन्हीं ट्रंप के साथ खड़े होकर मोदी इमरान पर हमला बोलेंगे। भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो। आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। भारत के पड़ोस में आतंकी फौज तैयार करने वाले पाकिस्तान को कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बहुत मिर्ची लगी थी। इमरान खान अब तक 370 हटाने पर दिखावटी आंसू बहा रहे हैं।
पीएम मोदी पहले ही कश्मीर की मध्यस्थता को लेकर ट्रंप को दो टूक जवाब दे चुके हैं और इस बार हाउडी मोदी रैली में भी 370 के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार हो सकता है। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी रैली का मंच मोदी के मेगा शो का मंच है। यहां से जब ट्रंप के सामने ही पाकिस्तान पर हमला होगा तो इमरान की सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार पीएम मोदी इमरान को आतंकवाद के मुद्दे पर चारों खाने चित कर चुके हैं। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ थ्रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने बेनकाब किया है। हर बार मोदी की कोशिशों पर तालियां भी बजी हैं। लेकिन ह्यूस्टन में जो होगा उसे इमरान और उनका आतंकिस्तान शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हाउडी मोदी के जरिए